अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ इतनी धूप में हम लोग कहाँ जा रहे हैं बैग उठा के। तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं शूट पे आज इवान के, इतने टाइम बाद। हाँ गाइज़, हमें बहुत टाइम हो गया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ब्रेक हो गया था। तो गाइज़ आज हम लोगों ने फाइनली डिसाइड करा कि हम लोग इवान का शूट कराने जा रहे हैं आज नोएडा। तो पहले उसके 2-3 शूट हो गए हैं, वो आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देख सकते हैं जाके। तो गाइज़ यहाँ पर हम आ गए हैं मेट्रो के अंदर, मेट्रो के अंदर नहीं मतलब मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का। तो यहाँ पर हम पिंक लाइन पे हैं। अभी हम आगे जाके फिर चेंज करेंगे ब्लू लाइन, क्योंकि ब्लू लाइन जाएगी नोएडा। तो गाइज़ यहाँ पर बैठा है इवान। और गाइज़ अभी देखो बहुत खाली खाली लग रहा है, आज थर्सडे का दिन है। तो गाइज़ मेट्रो भी आ गई थी, हम लोग बस वेट ही कर रहे थे। मेट्रो वैसे जल्दी आ गई थी, ज़्यादा हमें वेट टाइम नहीं लगा था। तो गाइज़ यहाँ पर हमें सीट भी मिल गई थी। यहाँ से तो बहुत इजीली सीट मिल जाती है क्योंकि इतना रश नहीं होता है यहाँ पिंक लाइन में। तो यहाँ और ज़्यादा ऑफिस डे भी नहीं था, अभी टाइम भी नहीं था इतना। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, अभी सीट भी मिल गई, मैं भी बैठ गई। और इतनी दूर का रास्ता, मतलब नोएडा में हमें जाने में 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है गाइज़, आराम से। तो गाइज़ देखो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पता नहीं क्यों मैं हैंडल की वीडियोस बना रही हूँ, बस बना डाली। तो गाइज़ यहाँ पर हमें उतरना है, ब्लू लाइन के लिए हमें चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले से खड़े हो जाए क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना कि पता चल रहा है हम उतर ही ना पाए, बैठे रह जाए उधर ही। तो गाइज़ यहाँ पर इवान भी बैठा हुआ है, मतलब मम्मी के साथ खड़ा है, बस उतरने के लिए हम लोग रेडी है। अभी तो सेकंड स्टॉप पे ही हमारा स्टॉप आ गया था। हाँ, यहाँ से हम लोग चेंज करके फिर हम लोग नोएडा वाली मेट्रो में यहाँ से चेंज करेंगे। जब फर्स्ट टाइम गाइज हम लोग जा रहे थे ना भाई, हम तो गलत मेट्रो में बैठ गए थे। मतलब पिंक लाइन के लिए तो हम सही बैठे थे, बट जब हम लोग ब्लू लाइन के लिए हम चेंज करने गए ना, तो हम नोएडा वाली में नहीं बैठे, दूसरी वाली में बैठ गए। तो हम आगे जाके फिर हमने किसी से पूछा, तो फिर हमने उतर के फिर चेंज करी, फिर दोबारा नोएडा वाली में बैठे। वरना तो गाइज हम लोग को पूरा मतलब टाइम ही, पूरा दिन ही ख़राब हो जाता। वो तो अच्छा हुआ बस हमने किसी से पूछ लिया, वरना हम तो आराम से बैठे थे कि हाँ भाई हम तो नोएडा जाके ही उतरेंगे। तो वो तो अच्छा पहले ही पूछ लिया। और थैंक्स फॉर दिस, ये स्टेयर्स, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स के वजह से हम लोग को ज़्यादा मतलब सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती। तो गाइज़ यहाँ पर हम नीले पैरों को फॉलो करते हुए पहुँचेंगे ऊपर। तो अभी यहाँ भी ऊपर जाके मिलता है। तो यहाँ पर गाइस चले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो गाइस, हमें इसमें बैठना था, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली में। हम लोग बैठ गए थे द्वारका वाली में। तो गाइस यहाँ पर मैंने इवान को गोदी में ले लिया था। वैसे तो पूरे रास्ते मम्मी लेती है, बट यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़नी थी तो मैंने ले लिया मम्मी से कि कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा और थक जाएंगी मम्मी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सीढ़ियों पे इसको ले लिया था। फिर गाइस यहाँ पर हम बैठ गए थे मेट्रो में, और जैसे तैसे ठूस के यहाँ पर हम लोग, मम्मी को सीट मिल गई थी और मैं उनके अपोजिट थी। तो वहाँ से मैं इवान की वीडियो बना रही थी और बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा रहा था, तो मेरा कैमरा थोड़ा सा उधर को चला गया क्योंकि व्यूज़ इतना अच्छा आ रहा था ऊपर बाहर का। तो गाइस यहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। बस ये है कि मेट्रो में सुकून तो मिलता है कि मतलब बहुत ठंडा ठंडा रहता है ना अंदर का माहौल, तो गर्मी बाहर की पता नहीं चलती। गाइस दिल्ली में तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। आप मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहाँ नहीं। वैसे दिल्ली के मुकाबले तो कहीं ज़्यादा इस टाइम गर्मी नहीं हो रही होगी। इसको देखो गाइस, इसको ना जैसे मेट्रो में घुसे ना हम लोग और ये बैठ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे बैठ जाऊँ और मैं ही उतर के मतलब चल लूँ सब में, जबकि अभी चल नहीं पाता ना, बैठ पाता है ठीक से। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे उतर जाऊँ। मम्मी की गोद में से उतर उतर के नीचे को खेल रहा था और मम्मी को इतना परेशान कर रहा था, मम्मी को खड़ा होना पड़ा आखिर में कि बस खड़े हो जाओ। मैं तो दूसरी सीट पर बैठी थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी बस हमारा ना स्टॉप होने वाला है, तो हम यहाँ पर उतर जाएंगे, तो आप ना खड़े हो जाओ, फिर रश हो जाता है। तो इसलिए ना मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप खड़े हो जाओ। मैं तो गेट पे खड़ी थी और ये भैया पता नहीं क्या फिंगर लगा के चेक कर रहे हैं इसका गेट को कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है सच में, बस ऐसा लग रहा है कि बहुत डेस्परेट है गेट खुलने के लिए, वहीं पे खड़े हो गए ऐसे। तो गाइस भैया उतर गए, हम लोग भी उतर गए। अभी हम लोग सामने की तरफ जा रहे हैं, तो हमें दिख गई लिफ्ट में गाइस ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो वैसे तो स्टेयर्स थी और वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स भी थी, तो बस हम लोग खड़े हो गए थे, कोई नहीं, लिफ्ट थी खुली हुई, तो हम लोग वहीं के वेट कर रहे थे कि लिफ्ट में ही चले जाएंगे। और गाइस इवान को इतना सुकून मिला मैं ना मेट्रो से बाहर निकल के। उसको ये आता है कि मैं एक जगह क्यों बैठूँ, एक जगह उसको बिल्कुल नहीं पसंद एक जगह बैठना। उसको या तो उसको लेके चलते रहो या उसकी गोदी चेंज होती रहे, कभी किसी ने ले लिया कभी किसी ने ले लिया। मेट्रो में बहुत लोग खड़े होते हैं ना, तो उनको देख देख के उसको ऐसा लगता है कि ना मेरे को ले लें ये लोग। तो गाइस हम लोग बाहर आ गए थे मेट्रो से, अभी हम लोग चल रहे हैं। गर्मी तो इतनी हो रही थी गाइस, बस पूछो मत, क्या ही कहने गर्मी के। पहले हम लोग उतरते थे सेक्टर 16 पे, बट इस टाइम हम लोग उतर गए थे सेक्टर 15 पे, क्योंकि मैंने बाद में देखा नहीं कि सेक्टर 15 नियर है उसका, जहाँ हमें जाना था उसका सेक्टर 15 हमें नियर पड़ रहा था नोएडा का, तो हम वहीं पे उतर गए थे। तो अभी नीचे जाके थोड़ा कन्फ्यूज़न थी कि प्लेटफॉर्म 2 से एग्ज़िट करना है या फिर 3 से, क्योंकि मोस्टली हम लोग सेक्टर 16 में 3 से एग्ज़िट करते हैं, बट यहाँ से ना मुझे लगा कि
2 से करना है। तो यहाँ पे भी मैंने वहीं से कर लिया 3 से। मम्मी बोल रही थी कि नहीं 2 से करना है, बट यहाँ पे हम लोगों ने 3 से कर लिया। तो हम अपोजिट साइड आ गए थे। तो गाइस यहाँ पर हम रिक्शे का ना वेट कर रहे थे। यहाँ पे हमें रिक्शे नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो अपोजिट साइड हमें जाना था और हम लोग इस साइड आ गए थे। तो हमने अपोजिट साइड रोड क्रॉस करके फिर यहाँ पर हमने रिक्शा करा था गाइस। तो हमें एक रिक्शा भी मिल गया था। और यहाँ से मेट्रो से ना ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 मिनट का रास्ता होगा रिक्शे से। तो गाइस यहाँ पर भी देखो, इसको इतनी शैतानी सूझ रही थी ना, मम्मी की गोद में ही नहीं बैठ रहा था। इसको लग रहा था कि रिक्शा ही मैं चला लूँ। इसको तो देख के मुझे ऐसा लग रहा था। और गाइस इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर, गाइस सच में बहुत ज़्यादा गर्मी। और इससे एक दिन पहले ही दिल्ली में ओले गिरे हैं, बारिश हुई है, तूफ़ान आई है, बट नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन पूरी धूप भरी है देखो गाइस। तो गाइस यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं। मम्मी पीछे रिक्शा वाले को दे रही हैं पैसे, और यहाँ पे मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। फिर हम लोग गाइस अंदर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। गाइस यहाँ से चलते हैं अंदर। तो मम्मी यहाँ इसको अंदर ईवान को लेके जाएंगी। मेरे को यहाँ पे गेट पे एंट्री करनी होती है हर बार, तो यहाँ पे मैं एंट्री करके फिर हम लोग अंदर चले गए। तो गाइस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में। यहाँ पर हम बैठे हैं क्योंकि और भी लोग थे, तो अभी इस रिसेप्शन पे कोई था नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए, वेट कर रहे थे। मैंने बात कर ली थी, फॉर्म फिल करवाना था उसका, जो एड शूट होना था, तो उसका हमने शूट करवाने के लिए फॉर्म फिल करा था। तो गाइस हम हर बार की तरह अब नीचे जा रहे हैं। बेसमेंट में स्टूडियो है, स्टूडियो बेसमेंट में बना हुआ है नीचे, तो हम वहीं पर जा रहे हैं गाइस। तो अभी नीचे जाके हम लोग अभी सारा आपको दिखाएंगे। आपने मेरे पैरेट वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा ये सारे प्रिंट्स वगैरह। अभी इस बार का तो बहुत चेंज हो गया है, मतलब सेटअप वगैरह। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो बाहर मिरर पे भी अलग वो लगा हुआ था गाइस। यहाँ पर अंदर आए थे तो यहाँ पे बर्थडे का किसी को शूट करवाना था ना, तो वो आने वाले थे, तो वो लोग यहाँ पे सेटअप कर रहे थे उसको। और यहाँ पे आते ही ईवान को इन्होंने ले लिया था, क्योंकि ईवान जब भी आता है ना इनके साथ खेलता है। और एक यहाँ पे और है लड़की, उनके साथ खेलता है, बट वो थी नहीं, वो किसी काम से चली गई थी, उनको एग्ज़ाम्स वगैरह देने थे, तो आज वो आई नहीं थी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेकअप रूम। तो यहाँ पर मम्मी इसको कर रही है रेडी। इसका फर्स्ट शूट होना था एक्चुअली। इसका जो लास्ट शूट था ना, हमने इसका पोर्टफोलियो करवाया था, तो उसमें एथनिक शूट इसका हो गया था और कैजुअल भी हो गया था जीन्स वगैरह में, बट इसका रह गया था इसका फॉर्मल शूट रह गया था। लास्ट टाइम थोड़ा बहुत हुआ था, बट वो पोजेस नहीं आ पाए थे जो उनको पोर्टफोलियो के लिए चाहिए थे। और एक्चुअली इसके पास वाइट शर्ट भी नहीं थी उस टाइम पे, तो हमने राउंड नेक की टी शर्ट डाल के इसको शूट करवाया था। तो गाइज़ वो शूट नहीं हो पाया था, लास्ट में इरिटेट हो गया था। तो 2-3 शॉट आए थे, वो भी ठीक नहीं थे, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आ जाना तो वाइट शर्ट भी लेते आना। तो पोर्टफोलियो के लिए इसका फॉर्मल शूट ही रह गया था, बाकी इसका दोनों शूट हो गए थे। तो गाइज़ ये वाइट शर्ट इसके ले आए थे। तो गाइज़ इसलिए हम लोग आज आए हैं कि इसका पोर्टफोलियो भी हो जाएगा, जो ब्रांड शूट थे तो वो भी हो जाएंगे। तो अभी तो गाइज़ हम इसको रेडी कर रहे हैं। मम्मी ने इसको पहना दिया है, और ये इसकी फॉर्मल पैंट, और गाइज़ ये हो गया रेडी। अभी इसको ये वाइट शर्ट मेरे को तो ऐसी ही अच्छी लग रही थी, वाइट शर्ट इतनी प्यारी लग रही थी वाली इसके ऊपर माशाल्लाह से। तो गाइज़ ये था इसका कोट। तो अब इसको हमने कोट ऊपर से पहना दिया है। तो यहाँ पर इसके बिल्कुल फिट आ रहा है। ये अभी शूट के लिए इसने पहना है, उसके बाद ये नहीं पहन पाएगा। अभी इसने इतना अनकंफर्टेबल होकर इसको पहना था ना, बस जैसे तैसे इसने करवा लिया। बट आज गाइज इसने ना एक भी स्माइल नहीं दी शूट करवाते टाइम, एक भी। तो गाइज यहाँ पर ये बात कर रहा है उनसे जो आज आई नहीं थी। मैं बता रही थी ना आपको, एक लड़की और है, तो ये दोनों इससे बहुत खिलाती हैं ईवान को। तो वो एग्ज़ाम की वजह से अलीगढ़ चली गई थी, तो वहाँ से वीडियो कॉल करके ईवान से बात कर रही थी। ईवान भी बात कर रहा था, और मम्मी भी पूछ रही कि कहाँ पे अलीगढ़ में हो, कहाँ से हो, क्योंकि मम्मी भी वहीं से, अलीगढ़ में तो बहुत मतलब मम्मी भी वहीं से हैं, और मम्मी के सिस्टर है वहाँ पे। तो इस वजह से मतलब हमारी बड़ी खाला वहीं पे रहती हैं। तो यहाँ पर गाइस ईवान का टचअप हो रहा था, और यहाँ पे वीडियो कॉल भी चल रही है। मैंने कैमरा पकड़ रखा था और वीडियो कॉल के लिए उसका फ़ोन भी पकड़ रखा था। तो यहाँ पे गाइस इसके लोशन वगैरह लगा रहे हैं, और यहाँ पर लगा दिया इसके थोड़ा सा ब्लश। और जब उसके ब्लश लगाया ना, वो ऐसे गुस्सा कर रहा था ब्लश लगाते टाइम, उसको बस लग रहा था कि बस क्या ही हो रहा है उसको, मतलब। और यहाँ पर उसके हो रहे थे कंघे मतलब बाल गंगा कर रही थी उसकी। तो यहाँ पर गाइस ईवान हो गया था बिल्कुल रेडी, और बाहर मैंने इसको बिछा दिया था काउच पे, क्योंकि ना अभी शूट में थोड़ा सा टाइम था। अभी दूसरे लोग का मतलब एक ऑडिशन के लिए भी बच्चा आया हुआ था, तो उसका शूट वगैरह हो रहा था, ऑडिशन वगैरह हो रहा था। तो मैंने उसको यहाँ पर बिठा लिया कि चलो इस पर इतने मैं अपना पर्सनल फ़ोटोशूट इसको यहाँ पर बिठा के कर दूँगी। तो यहाँ पर गाइज़ मैंने इसको बिठा दिया था। तो गाइज़ वहाँ पर सेटअप वेटअप लग रहा था। यहाँ पे दूसरी साइड तो शूट हो रहा था, और यहाँ पे जो है ना ईवान के लिए सेटअप बना रही थी। तो गाइज़ अभी इस पूरा सेटअप वेटअप ये लगा देंगी ना, उसके बाद ईवान का शूट होगा। यहाँ पे देखो ये बच्चा है ना, इसको पोज वगैरह भैया बता रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी जगह ईवान के लिए वो हो रहा है। ये सोफ़ा देखो गाइस, आपने पिछले शूट में भी देखा होगा, इस छोटा सा सोफ़ा है, इसके अभी सेटअप पूरा बनेगा। एक्चुअली यहाँ पे तो उन्होंने लगाया था, बट यहाँ पर ना उन्होंने 2-3 जगह लगाया, बट यहाँ पर सही नहीं लग रहा था उनको। तो लास्ट में जब उस बच्चे का ऑडिशन वगैरह हो गया था ना, तो वहाँ पर फिर उन्होंने वहाँ पर सेटअप लगाया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, पहले इस बच्चे का फ़ोटोशूट हो जाए। अभी
फ़ोटोज़ वगैरह हो रही हैं, ये भैया इसके खींच रहे हैं। यही इवान की खींचेंगे अभी पोर्टफोलियो के लिए, इसका जो फॉर्मल शूट रह गया है तो ये भैया अभी क्लिक करेंगे। अभी सेटअप वगैरह बना रहे हैं। और उस साइड तो बच्चे का वो जो बर्थडे शूट होगा ना उस लड़की का, तो उस साइड उसका लग रहा है। यहाँ पे ऑडिशन एक्चुअली हम जानबूझ के आज के दिन आए, क्योंकि लास्ट टाइम ना हम संडे के दिन चले गए थे। भाई इतनी भीड़ थी ना उस दिन, बस पूछो मत। क्योंकि ऑडिशंस वगैरह होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, शूट अलग चल रहे होते हैं, तीनों स्टेज भरे रहते हैं, पूरे कैमरामैन बिजी रहते हैं, सारा स्टाफ बिजी रहता है। उस दिन पे हमें 6 बज गए, मतलब 6 बजे हम वहाँ से निकले थे, 6:30 बजे मेट्रो में घर आते थे, हमें 7:30 8 बजने वाले थे। तो इतना थक गए थे उस टाइम, तो हम बहुत ही थक गए थे, इसलिए हमने सोचा कि वीकेंड्स पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे हम लोग, और संडे के दिन तो बिल्कुल ही नहीं। तो आज थर्सडे वाले दिन हम लोग यहाँ पे गए थे, कि थर्सडे वाले दिन, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस एक बच्चा ऑडिशन के लिए था, वो चला गया था। फिर एक बच्ची आई थी, उसको बर्थडे शूट करवाना था, छोटी सी थी, उसकी मम्मी पापा उसको बर्थडे शूट करवाने के लिए लेके आए थे, तो वो अभी थोड़ी देर में आएगी। इतने यहाँ पे सेटअप वगैरह हो रहा है। तो बस ये 2 ही बच्चे थे, इवान और वो बच्चा। और गाइस यहाँ पर इसको बच्चे का फ़ोटो शूट हो रहा है। इसको ऑडिशन, मतलब ये ऑडिशन वगैरह देने आए थे। ऑडिशन में क्या होता है ना कि इस बच्चे की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होंगी एड्स के लिए, और रैम्प वॉक पे थोड़ा बहुत डायलॉग्स वगैरह, तो जिसमें सिलेक्ट होगा उसके लिए इसको रख लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर अभी सेटअप ही हो रहा है, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी जब सेटअप हो जाएगा। तो गाइस बीच बीच में ये लोग ना इवान को खिला भी रहे थे, क्योंकि एक साइड थोड़ा सा सेटअप हो गया था, तो यहाँ पर कुछ काम था, तो यहाँ पर वो उस बच्चे को थोड़ा समझा रहे हैं। फिर यहाँ पे किसी और ने उसको गोद में ले लिया था, इवान को, पीछे वो थोड़ा काम वाम कर रही थी, तो इन्होंने गोद में ले लिया था। तो गाइस अभी इसको सब लोग खिला ही रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने ले लिया था। फिर यहाँ पर भैया कुछ काम कर रहे थे, एडिटिंग वगैरह रह गई थी, तो इतने उन्होंने बोला कोई नहीं हम इसको रख लेते हैं। फिर गाइस ये लोगों ने सेटअप यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, अब यहाँ पर इसका सेटअप रेडी करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हो रहा है ऑडिशन, वहाँ पर तो सेटअप मैंने आपको दिखाया, वो सेटअप हो रहा है। और यहाँ पर हो रहा है ऑडिशन। देखो जैसे मैंने बताया था, ये बच्चा अपना इंट्रोड्यूसिंग, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कुछ डायलॉग्स बोल के दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो गाइज़, ये इसका तो अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ पर ये गाइज़ खेल, मतलब शूट कम करवाता है, इसके साथ खेलते ज़्यादा है सब लोग, मतलब सोचते हैं हम ले लें और हम ले लें। तो गाइज़ यहाँ पर इस बच्चे का शूट चल रहा है। ये थोड़ा होपलेस भी हो रहा था, मैं इसको देख भी रही थी, वीडियोस बना रही थी ना, तो उसको और थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, बट मेरे को तो व्लॉग्स के लिए बनानी थी, इसलिए मैंने बना ली थी। तो गाइज़ यहाँ पर देखो, मैंने इवान के ना बटन्स खोल दिए थे, क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल हो था। मैंने कहा जब शूट करेंगे ना तब लगा देंगे। तो गाइज़ यहाँ पर इसको बटन्स लगा दिए थे और यहाँ पर सोफे पर बिठा दिया था। बट अभी इसका मूड बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना कि बस चिड़चिड़ा, बिल्कुल चिड़चिड़ा, क्योंकि सुबह मम्मी ने इसको नहला दिया था। जब ये उठा नहाने के बाद, ये मोस्टली सोता है, बट उस दिन ये नहीं सोया था। मतलब ये नहाने के बाद बिल्कुल नहीं सोया, रेडी हो गया, जब भी नहीं सोया, थोड़े दिन बाद भी नहीं सोया। फिर मेट्रो में गए, ये मेट्रो में सो जाता है। जैसे हम पहले गए थे ना, तो मेट्रो में सो गया था जाते टाइम, बट ये आज ना मेट्रो में सोया जाते टाइम, ना रिक्शे में सोया, ना जाने के बाद सोया। मतलब जगह वही था ना, तो बहुत इरिटेट हो गया था। मतलब इसको बिल्कुल स्माइल नहीं दे रहा था, ना देख रहा था। मम्मी इसको बहुत हंसाने की कोशिश कर रही थी, पीछे से इसको ऐसे झालर वगैरह दिखा रही थी कि थोड़ा तो हंसे, थोड़ा तो हंसे। बट गाइज़ ये बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था। देखो कितना सीरियस होके बैठा हुआ है, और गुस्सा इसको और आ रहा था, पता नहीं किस चीज़ पे। तो इन्होंने ना इसको खड़ा कर दिया था कि कोई नहीं, ये देखो अपने ब्लूटूथ दिखा रही थी कि थोड़ा तो हंसे, कुछ तो करे, कुछ एक्टिविटी तो करे। बट नहीं, इसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था इस टाइम पे। इसको लग रहा था बस मैं जल्दी से फीड करूं और सो जाऊं, बस इसको ये लग रहा था। ये तार वगैरह सब ये खींच रहा था। बस मैंने जैसे तैसे मैंने ना इसको फ़ोन पकड़ रखा था गाइज़, मेरा कैमरा उल्टा हो गया था और मैं सोची थी इसको हंसाऊं, तो मैंने ना कैमरा, सॉरी मेरा बीच में थोड़ा सा वो हो गया है, मैंने हटाया भी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो गाइज़ यहाँ पर ये भैया भी परेशान हो रहे थे कि इवान ना स्माइल नहीं कर रहा है, स्माइल नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कैमरा ले रखा था कि जैसे तैसे इसके फॉर्मल के शॉट्स आ जाए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। ये बहुत, मेरे को तो लग रहा है ना कि ज़्यादातर ना कपड़ों की वजह से अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो गाइज़ मैं भी फ़ोन इधर उधर मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना मैं इसको बीच बीच में ऐसे भूम भूम कर रही थी ताकि ये हंस ले, और देखो पता नहीं क्या ही शूट कर रही हूँ मैं, बस कैमरा चल रहा है। भैया खुद ही आ गए थे कि चलो मैं ही इसको बिठाता हूँ। तो मम्मी यहाँ पे साइड में बैठ गई थी, क्योंकि ना इसके एक बार सर में भी लग गई थी, जो साइड में बक्सा सा रखा है ना, ये 2 बार इसके सर में लग गया था। तो गाइज़ यहाँ पर साइड में मम्मी बैठ गई थी। देखो गाइज़ ये बैठ ही नहीं रहा है,
ना खड़े हो रहा है ना बैठ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर देखो ये बच्चे कितनी क्यूट लग रही है ना, ये वही है जिसका मैं बता रही थी ना आपको कि वो बर्थडे शूट करवाने के लिए उसके मम्मी पापा लेके आए। तो ये भी आ गई थी। तो यहाँ पर ये दीदी इसको लेके बैठी हुई थी कि इवान थोड़ा देखेगा तो स्माइल वगैरह करेगा, बट नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसका फोकस था कैमरे पे और ये उल्टी सीधी चीज़ों पे कि मैं लेकर ना खेल लूँ। लास्ट में गाइज़ यहाँ पर इनके सर पे वो रख दिया था कि यहाँ पर एटलीस्ट वो कैमरे में तो देखे जैसे तैसे। वो कैमरे में ही नहीं देख रहा था और ना हंस रहा था। उसका फर्स्ट शॉट था ना, उसने इतना अच्छा फर्स्ट शॉट जब अमेजोन का हुआ था ना, उस टाइम पे वो इतना हंस रहा था इतने अच्छे से उसने, और लास्ट में वो फिर रोने लगा था, इरिटेट हो गया था। तो कैमरे वाले भैया ने ना उसको अपनी गोदी में बिठा लिया था कैमरे लेके कि थोड़ा देख के कुछ तो होगा, बट कोई नहीं, उसका फाइनली शूट हो गया था। और वो फिर वो सो गया था गाइज। सोने के बाद वो सो रहा था तो मैंने इतने इस बच्चे का शूट कर लिया क्योंकि बहुत क्यूट लग रही थी। मेरे को बिल्कुल नहीं रुका गया इसका शूट करने से। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं अपने व्लॉग के लिए शूट कर ही लूँगी, क्योंकि वो बच्ची ना मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। और उसका फ्रॉक देखो, उसका ड्रेस देखो, और सारा सेटअप वगैरह इतना प्यारा लग रहा था ना। और वो ना क्लैप कर रही थी, वो रो रही थी ना जब भी उसको वो क्लैप कर रही थी, और हंस रही थी तो भी क्लैप कर रही थी। उसकी मम्मी ना उसको सामने से फ़ोन में पोएम्स वगैरह दिखा रही थी, तो वहाँ बैठ के वो देख रही थी। ये इसकी मम्मी, और ये हेयर बैंड वगैरह इसका लगा हुआ था, बट इन्होंने हटा दिया क्योंकि वो थोड़ा इरिटेट हो रही थी। फिर इवान भी उठ गया था, तो यहाँ पर ये इसको लेके बैठ गई थी इवान को, और यहाँ पर ये टॉयज़ वगैरह से खेल रहा था क्योंकि इसका एक शॉट रह गया था, मामा अर्थ और हिमालय का रह गया था। लोशंस के इसके शूट रह गए थे, तो इस वजह से ये बैठा हुआ था कि इसका हो जाएगा तो फिर हम ना इसका शूट करेंगे। क्योंकि तो गाइस फाइनली हमने इसको रेडी कर दिया था मामा अर्थ के शूट के लिए। एक्चुअली हम लोग इसका पहले मामा अर्थ का करवाने, एक्चुअली नहीं, पहले हम इसका हिमालय का करवाने आए थे। हमें लग रहा था कि हिमालय लोशन का इसका पहला ऐड होगा, बट उन्होंने बोला कि पहले मामा उसका करवा लेते हैं, मामा अर्थ का, हिमालय का बाद, इसके बाद कर लेंगे, तो दोनों शूट एक साथ हो जाएंगे। तो बट गाइज इसमें ही इतना इरिटेट हो गया था ना ये, अभी तो उसने कपड़े वपड़े नहीं पहन रखे तो इतना नहीं परेशान हो रहा था, बट बीच में हाँ उसको लगा कि फिर से वो थोड़ा इरिटेट हो रहा था। तो ये ना इसको गोद में लेके बैठ गई थी कि थोड़ी देर देख लेते हैं, इसको बिठा लेते हैं, फिर ठीक लगेगा तो हम दोबारा से शूट करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो बैठ के अभी थोड़ा सा खेल रहा था, फिर दोबारा से अभी उसको सारा कुछ देख रही है वो कि हो जाए जल्दी से बस इसका शूट। और एक्चुअली ये था कि अभी हम आराम से इसलिए बैठे ना क्योंकि और बच्चे नहीं आए थे, ना भीड़ होती है तो बहुत मुश्किल से शूट होता है गाइज, बहुत मुश्किल से, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और लोग भी होता है ना। तो अभी गाइज फिर से लिटा दिया। अभी वो उनको मैम को बुला रही थी कि चलो मैम आप अपना फोटोग्राफ्स की ले लो थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह। तो गाइज जैसे ही ऐसे पलटा ना इसके इतनी तेज़ सर में लग गई थी, क्योंकि उन्होंने नीचे ना कुछ गद्दी वद्दी नहीं लगाई थी, बस ऐसे फॉर्म ऊपर से बिठा ली थी, बट वो ऐसे पलट गया था ना तो उसकी बहुत तेज़ लग गई थी। फिर बाद में उन्होंने क्या करा कि इसमें ना थोड़ा सा बोल रही थी कि इसके नीचे गद्दी लगा देते हैं ताकि उसको लगे ना, क्योंकि वो ऐसे फ्लिप कर रहा था ना तो उसके लग जा रही थी। गाइस फिर ब्रेक लिया उसको, फिर गोद में ले लेता क्योंकि बहुत टाइम लास्ट में फाइनली गाइस उसका शॉट हो गया। फिर हमने उसको वापस कपड़े वपड़े पहनाए और हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उसका शूट हो गया है फाइनली जैसे तैसे, बट उसका फिर भी हिमालय वाला रह गया, वो भी हो जाता ना तो हम थोड़ा सा फ्री हो जाते कि चलो हो गया। तो गाइस हम यहाँ से अब शूट वूट करवा के इसका बाहर निकल रहे हैं। बाहर तो गाइस धूप देख रहे हो आप, कितनी धूप हो रही है, बस पूछो मत। ये देखो धूप तो इतनी हो रही है ना, गर्मी। और आज हम यहाँ से 4 सवा 4 बजे फ्री हो गए थे गाइज, इसलिए हम लोग थोड़े जल्दी घर पहुँच जाएंगे क्योंकि हम जल्दी निकल के आए थे, भीड़ नहीं थी ना। तो हमारा मोटिव यही था कि हम वीकेंड्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए आ जाए थे। और यहाँ पे गाइज धूप देखो आप, कितनी धूप पड़ रही है, सच में बहुत धूप हो रही थी। और इवान की कैप लाने का तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो लगा ही नहीं रहा था। हमने रास्ते में यहाँ से भी लगा के गए थे ना तो उसने कैप उतार ली थी। मैं सोच रही थी जैसे तैसे कैप लगा ले क्योंकि इतनी धूप हो रही थी ना गाइज, बस पूछो मत। और ये देखो गाइज इसका बैग, ये तो हमेशा इसके साथ ही रहता है और इसमें सारा इसका सामान आ जाता है। यहाँ पे देखो पूरा खाली पड़ा है, बस ऑफिस वाले जो लोग हैं वो लोग थे। तो यहाँ पे जैसे तैसे इसके कैप लगाई, लगी नहीं है ठीक से। कैप लगाओ, कैप लगाते हैं, कैप लगाते हैं। तो गाइस इसको कैप लगा के हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे, बस इसने तो कैप अपनी उतार ही ली है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना। अभी हम लोग आगे ना रिक्शे का वेट कर रहे थे, रिक्शा नहीं दिख रहा था हम लोगों को, तो हमने सोचा थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, वहाँ से रिक्शा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आगे गए, फिर हमें कोई रिक्शा दिखा गई। तो गाइस फाइनली इतना आगे चलने के बाद हमें मिल गया था मेट्रो के लिए रिक्शा। तो हमने यहाँ से रिक्शा करा और इवान को बिठा दिया कैप लगा के। उसको हमने बातों में लगा रखा है ताकि ना उसका कैप पे ध्यान ना जाए, तो उसको हमने कैप लगा के बिठाया था, बट उसने फिर उतार दी, उसका ध्यान चला ही गया गाइज। तो गाइज इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, ज़रूर बताना कि किस किस को ज़्यादा गर्मी लगती है और कौन बाहर निकलने से कतरा रहा है इन गर्मियों, क्योंकि बहुत गर्मी है, बस हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। हम जैसे तैसे घर पहुंच जाए, ऐसा लग रहा था कि उड़ के घर पहुंच जाए, इतनी गर्मी लग रही थी। तो गाइस यहाँ पे मैंने इवान को ले लिया, मैंने बोला कैमरे में देख ही नहीं रहा था वो, एक पता नहीं क्या बाहर का व्यू देख रहा था। मैं उसको बोल रही हूँ कैमरे में देखो इवान, कैमरे में देखो, बट नहीं।
अभी वो थोड़ी देर बाद इरिटेट होने वाला है। मेरे को लग रहा था कि वो सो जाएगा मेट्रो में जाके, बट पता नहीं गाइस सो गया कि नहीं। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने कर लिया है एंटर। अभी आगे जाके हम लोगों ने ले ली थी टिकट्स, फिर हम ऊपर आ गए थे। तो मेट्रो भी अभी दूसरे साइड की आ गई है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ की भी आ जाएगी। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही थी गाइस, बस ऐसा लग रहा था जल्दी से मेट्रो में बैठ जाएं हम लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी बाहर हो रही है इस टाइम पे। दिल्ली की गर्मी आप लोगों को पता ही है गाइस कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने एग्जिट कर लिया ब्लू लाइन से। अब नीचे जाके हम लोग पिंक लाइन के लिए नीचे जाएंगे। तो यहाँ हम लोग पिंक लाइन के लिए नीचे जा रहे हैं स्टेयर्स से, क्योंकि नीचे बेसमेंट में होती है पिंक लाइन हमेशा, और ब्लू लाइन से हम लोगों ने चेंज कर ली थी। तो गाइस बहुत गर्मी हो रही थी बाहर, बस हम सोच रहे थे कि जैसे तैसे पहुँच जाओ। सच बात तो ये है कि मैं नीचे जाके ना अभी वापसी की मेट्रो की क्लिप भी नहीं ली, क्योंकि गाइस बहुत गर्मी हो रही थी और भीड़ भी थोड़ी हो रही थी। तो मैंने कहा बस अब, क्योंकि ना इवान इतना परेशान हो रहा था, मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं, क्लिप कैसे लेंगे, अब कोई नहीं, अब हम घर जाके थोड़ी सी क्लिप ले लेंगे। तो गाइस हमारी मेट्रो आ गई थी, और ये वैसे मेट्रो आ गई थी। अब हम लोग वेट कर रहे थे कि मेट्रो में बैठ जाएं जल्दी से गाइस। बस अब थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर निकल के रिक्शा करके घर जाएंगे गाइस। आज हम बहुत थक गए हैं, दिल्ली में बहुत गर्मी है। किस किस के यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। हम लोग बस अब घर पहुँच जाएंगे। इवान बहुत परेशान हो रहा है गाइस। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें गाइस। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।